गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हिंदी साहित्य कक्षा 12 में सभी का स्वागत। बच्चों, कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की आज भाग 3 की जो हमारी कक्षा होने जा रही है, इसमें हम जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत जो अध्ययन कर रहे थे, उसके आगे की पद संख्या 3 अर्थात व्याख्या नंबर 3 को समझेंगे। और आज से पहले बच्चों, जयशंकर प्रसाद पाठ से हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी है। एक कक्षा में हमने कवि का पूरा जो जन्म परिचय था, उनका व्यक्तित्व था, उनकी साहित्य साधना या जो रचना साहित्य था, वो सब कुछ जानने का प्रयास किया। इसके साथ साथ ही भाग नंबर 2 की हमारी कक्षा जो संचालित हुई थी, उसमें हमने व्याख्या नंबर 1 और 2 को समझा। इसके भाग 2 के अंतर्गत बच्चों हमने ये जान लिया था कि जयशंकर प्रसाद एक अच्छे कवि हैं और कवि होने के साथ साथ एक लेखक भी रहे हैं। तो लेखक होने के कारण इन्होंने नाट्य साहित्य या नाटकों की रचना भी की है और इनके 1 दर्जन से भी अधिक, 12 से भी अधिक इन्होंने नाटक लिखे हैं। और जो नाटक लिखे हैं, उन नाटकों में लगभग 15 से भी ज़्यादा गीत उन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गद्य साहित्य के अंतर्गत नाट्य रचना या नाटकों को रखा जाता है। और इनके नाटकों में बीच बीच में इन्होंने राष्ट्र प्रेम या देश सेवा से ओतप्रोत गीतों का सर्जन किया है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी के अनुसार जो पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारा स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त 2 नाटकों से 2 गीत आए हैं, जिसमें देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है। और भाग नंबर 1 में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था कि देवसेना जो है मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हूणों के आक्रमण के कारण उसका परिवार नष्ट हो जाता है और वह पहले स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है, उससे प्रेम करती है, लेकिन वह उसके प्रेम को स्वीकार नहीं करता है। किंतु जीवन के अंतिम क्षणों में जब देवसेना प्रणदत्त के आश्रम में भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती है, तो स्कंदगुप्त उसके प्रति आकर्षित होता है और उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखता है, जिसे देवसेना ठुकरा देती है। तो यह सारी जो स्थिति थी बच्चों, हमने भाग नंबर 2 की कक्षा में पद संख्या 1 और पद संख्या 2 में अच्छी तरीके से जानने का प्रयास किया। उसके ऊपर हमने चर्चा की। अब बच्चों, भाग नंबर 3 की जो कक्षा है, इसमें हम आज आगे की जो व्याख्याएं हैं, पद संख्या 3 और पद संख्या 4 को हम जानेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पहले मैंने यहाँ पर व्याख्या ब्लैक बोर्ड पर लिखी है, तो यह आपके पाठ्य पुस्तक में पद संख्या 3 है। देवसेना कह रही है, लगी सै तरसन ढीठ ती सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहे बावली, तूने खो दी सकल कमाई। तो बच्चों, देवसेना, जैसा कि हमने पहले की व्याख्याओं में देखा, जीवन की मधुर स्मृतियों में, कोमल कल्पनाओं में खो जाती है। वह अपनी यौवनावस्था को याद करती है और उसके आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लग जाती है। तो वही स्थिति हमें इस व्याख्या में भी देखने को मिल रही है। देवसेना अपने यौवनावस्था को याद करते हुए अपने विचार इस पद में रख रही है। तो पहले तो हम काठिन्य निवारण कर लेते हैं, फिर वाचन करते हुए अनुवाद करेंगे। लगी का अर्थ होता है लगा रहना। सतर्सन, सतर्सन शब्द जो आया है, देखो बच्चों, आप यहाँ पर सतर्सन, तर्सन के आगे स उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है साथ। तर्सना का अर्थ होता है इच्छा के साथ,
तर्सना के साथ, अर्थात लोगों की तर्सना सहित काम वासना सहित कामुक जो दृष्टि होती है उसे सतर्सना या सतर्सन कहा जाता है। ढीठ शब्द का अर्थ होता है दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि, जिसका अर्थ होता है देखना। सबकी का अर्थ होता है सबकी, अर्थात सभी लोगों की। रही बचाए फिरती कब की, लेकिन मैं अपनी यौवनावस्था को कब तक बचाए रखती। मेरी आशा, यहाँ पर अपनी आशा का अर्थ होता है अभिलाषा, उसके मन की महत्वाकांक्षा, आशा या उम्मीद। आ है, देखो यहाँ पर फिर आ है विस्मयादिबोधक का यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर बावली का अर्थ होता है पागल। मेरी जो अभिलाषा थी, उम्मीदें थी, वो महत्वाकांक्षाएं थी, वो वास्तव में ही पागल थी। तूने खो दी सकल कमाई। सकल शब्द का होता है अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। कमाई का अर्थ होता है जो कुछ जीवन भर में अर्जन किया था या अर्जित किया था, इकट्ठा किया था, जो कुछ कमाया था। तो यहाँ पर हम इसका वापस से वाचन करते हुए व्याख्या करते हैं। लगी सतर्सन ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहे बावली तुमने खो दी सकल कमाई। इस पद्यांश के अंतर्गत देवसेना अपनी यौवनावस्था को, अपनी यौवन के जो जवानी के जो दिन थे उन्हें याद करते हुए मधुर कोमल कल्पनाओं में खोई हुई है। और वह कहती है कि सभी की सतर्सनापूर्ण, सभी की कामों के काम वासना भरी जो आंखें थी, दृष्टि थी, नजरें थी, वो मेरे ऊपर लगी थी। अर्थात सब मेरी यौवनावस्था को पाना चाहते थे, मुझे प्राप्त करना चाहते थे। रही बचाए फिरती कब की, लेकिन मैं इसे कब तक संभाले रखती, कब तक मैं इसे बचाए रखती। जितना मैंने चाहा उतना मैंने प्रयास किया, लेकिन कब तक मैं इसे बचाए रखती, कब तक मैं इसे का ध्यान रखती। मेरी आशा आहे बावली, आखिर करके मेरी जो महत्वाकांक्षाएं थी, मेरी जो उम्मीद थी, अभिलाषा थी, वो इतनी अधिक पागल हो गई कि मैं स्वयं ही स्कंदगुप्त के से प्रेम करने लग गई। तुमने खो दी सकल कमाई, तो वह कहती है कि मैं खुद ही स्कंदगुप्त से प्रेम करने लग गई। जिस चीज़ को मैं बचाए रखना चाहती थी उसे ही मैं जो है स्कंदगुप्त को सौंपना चाहती थी। मैंने उसके आगे प्रेम प्रस्ताव रखा, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है, जैसे कि सतर्सन, ढीठ आदि सारे शब्द इसमें आए हैं। तो पद संख्या 3 का जो अनुवाद है बच्चों यही है कि जीवन की यौवनावस्था की मधुर कल्पनाओं में खोते हुए, उनके बारे में अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए देवसेना कह रही है कि मैं अपनी यौवनावस्था को, जवानी के दिनों को, यौवन को संभाले रखे रही थी, उसका ध्यान रख रही थी, लेकिन मेरी यौवनावस्था पर सबकी जो कामुकता भरी दृष्टि थी, काम वासना भरी जो नजरें थी, वो लगी रही थी। और मैं बहुत दिनों तक उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी, किंतु कब तक मैं ऐसा करती, क्योंकि मेरी अभिलाषा खुद इतनी पागल हो चुकी थी, बावली हो चुकी थी कि मैं स्वयं स्कंदगुप्त से प्रेम करने लगी। लेकिन जिससे मैंने प्रेम किया उसने ही मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो बच्चों पद संख्या 3 की व्याख्या हमने समझी। अब हम पद संख्या 4 को समझते हैं। में बच्चों हम पद संख्या 4 और 5 को समझते हैं। और पद संख्या 3 में यहाँ पर देवसेना के जो विचार हमने देखे, वैसे ही कुछ विचार निराशा भरी, हताशा भरी देवसेना अपने भावों की अभिव्यक्ति व्याख्या नंबर 4 और 5 में कर रही है। देखो बच्चों, वह आगे कहती है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, परले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा दो अपनी ये थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे,
इससे मन की लाज गवाई। तो यहाँ पर आकर हमारा देवसेना का जो गीत है, जो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अंतर्गत देवसेना जो है बच्चों, वह है स्कंदगुप्त से प्रेम के बारे में, जिसे स्कंदगुप्त ने अस्वीकार कर दिया था। और जब कोई प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के प्रेम को अस्वीकार कर देते हैं तो उसे एक तरफा प्रेम या इसे अतृप्त प्रेम भी कहा जाता है। साहित्य की भाषा में इसे अतृप्त प्रेम कहा जाता है। तो ऐसे ही अतृप्त प्रेम की वेदना से, जीवन के झंझावातों से, निराशा से, उम्मीदों से हारी हुई देवसेना जूझ रही है और अपने वेदना को, अपनी वियोग व्यथा को वो करुण स्वर में हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, अपने गीत में रख रही है। तो बच्चों, जब व्याख्या नंबर हमने 3 में देखा कि वह कहती थी कि जब मैं यौवन अवस्था में थी तो सबकी दृष्टि मेरे ऊपर लगी हुई थी, प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मैं तो अपने आप को स्कंदगुप्त के प्रति समर्पित कर रही थी, उससे प्रेम करती थी और उसने मुझे अस्वीकार कर दिया। और आगे वह इस अतृप्त प्रेम के कारण जिस निराशा से जूझती है उसी के बारे में अपने विचार रखती है। तो पहले हमने वाचन किया, अब हर बार की तरह हम पहले कठिन शब्द समझ लेते हैं ताकि भावार्थ समझने में हमें कठिनाई न हो। जीवन रथ, जीवन का अर्थ होता है जीवन या जिंदगी, रथ का अर्थ होता है रथ जिसपे आरूढ़ हुआ जाता है, सवारी की जाती है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, जीवन को रथ का रूप दिया है। तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार है। जिस प्रकार रथ पर आरूढ़ होकर सवारी करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार देवसेना अपने बारे में कह रही है कि मैं जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, आरूढ़ होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को जीना चाहती थी, प्राप्त करना चाहती थी, पूरा करना चाहती थी, किंतु मुझे सफलता हाथ नहीं लगी। परले शब्द का अर्थ होता है विनाश। विनाश की जो स्थिति होती है उसे परले कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर परले शब्द जो विनाश के अर्थ में आया है उसका अर्थ लेंगे हम जीवन में निराशा। क्या लेंगे? जीवन में निराशा। जीवन में निराशा रूपी झंझावात या निराशा रूपी विनाश। अपने पथ पर, पथ का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। मैंने शब्द का प्रयोग यहाँ पर देवसेना ने खुद के लिए किया है। तो मैंने यहाँ पर बच्चों देवसेना है। निज का अर्थ होता है स्वयं या खुद, और खुद कौन? देवसेना। दुर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर। दुर्बल का अर्थ होता है कमज़ोर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दुर्बल जो शब्द आया ना, दूर के आगे बल शब्द, इसमें विसर्ग संधि है, तो दूर के आगे बल शब्द लगा हुआ है। तो कमज़ोर जो है, दूर का अर्थ होता है जो कमज़ोर है, और बल का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात कमज़ोर होना, ताकत से रहित होना। उससे हारी होड़ लगाई। होड़ का अर्थ होता है आगे निकलने की जो महत्वाकांक्षा होती है, जो इच्छा होती है वो रखना। लौटा दो अपनी यह थाती। थाती शब्द का अर्थ होता है बच्चों धरोहर। थाती शब्द का अर्थ क्या होता है? धरोहर। अर्थात संपूर्ण विश्व से वो अपनी प्रेम रूपी थाती, कौन सा प्रेम? जो वो स्कंदगुप्त से करती है, उस प्रेम रूपी थाती धरोहर को वापस लौटा देने की बात कह रही है। मेरी करुणा, करुणा का अर्थ यहाँ पर वीर वेदना से है। हाँ खाती, उसकी जो करुणा है, वीर वेदना है, उससे उसका हृदय चित्कार कर रहा है। वह निराशा रूपी सागर में डूब करके वीर वेदना रूपी अग्नि में जलने के कारण रो रही है। तो रोने का, रुदन का, वियोग व्यथा की अभिव्यक्ति हमें यहाँ पर हाँ शब्द से बच्चों हो रही है। तो इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। विश्व है, देखो यहाँ पर विश्व के आगे विस्मयादिबोधक
चिन्ह लगा हुआ है। तो विस्मयादिबोधक अवयव इसमें प्रयुक्त हुए हैं। न संभलेगी अब यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। गवाई का अर्थ होता है, लाज का अर्थ होता है लज्जा। लाज का अर्थ क्या होता है? लज्जा या शर्म। गवाई का अर्थ होता है खो देना। अर्थात पहले तो मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्होंने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया, और अब वह मेरे से प्रेम प्रस्ताव सामने रख रहे हैं या मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। तो यह सारी जो अतृप्त प्रेम की जो स्थिति है उसके कारण वह मैं दुखी हूँ, और इसके कारण स्कंदगुप्त से प्रेम के कारण जो मुझे प्राप्त भी नहीं हुआ, मैंने संसार के सामने अपनी लज्जा है, जो श्रम है, इज्जत है, वो भी मैंने खो दी है, गवा दी है। तो इस प्रकार तीसरे पद्यांश के बाद में 4 और 5वें नंबर के पद्यांश में वो निराशा में डूब करके जो विचार व्यक्त करती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम इसका पुनः वाचन करते हुए एक बार व्यवस्थित व्याख्या समझेंगे। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, परले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा दो अपनी ये थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। तो यहाँ पर देवसेना कह रही है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, परले चल रहा अपने पथ पर। जिस प्रकार कोई सवारी करना चाहता है, रथ पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी रथ पर निराशा रूपी जो परले है, जीवन का जो झंझावात है, निराशा का जो अथाह सागर मेरे मन में उमड़ रहा है, उसे मैं भोग रही हूँ। उसे देखकर, अनुभव करके मैं बहुत ही दुखी हूँ। वह आगे कहती है, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मैंने कमज़ोर, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मैं बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी मैंने यह होड़ लगाई, मैंने यह प्रतिस्पर्धा की कि मैं इस प्रेम को जो है प्राप्त कर लूँगी, लेकिन मैं स्कंदगुप्त का प्रेम जो है वो प्राप्त नहीं कर पाई। परिणाम स्वरूप अतृप्त प्रेम के कारण मैं अब वियोग वेदना में डूबी हुई हूँ, विरह वेदना रूपी अग्नि में मैं जल रही हूँ, जीवन में निराशा रूपी झंझावातों से मैं जूझ रही हूँ। तो कुछ इस तरीके के विचार वो अपने इस पद्यांश में रख रही है। आगे वह विश्व को संबोधित करते हुए कहती है, देखो 3 नंबर की लाइन में आया है विश्व, और आगे विस्मयादिबोधक, हे विश्व, तो इसका अर्थ निकलेगा हे विश्व। और विस्मयादिबोधक में आपको पता ही है, हे और हे हमारे संबोधन के होते हैं, और जहाँ पे विस्मय, प्रसन्नता, दुख, घृणा, विषाद आदि जैसे भाव अभिव्यक्त होते हैं, वहाँ विस्मयादिबोधक अवयव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। लौटा दो अपनी ये थाती, वह संपूर्ण विश्व को संबोधित करते हुए कहती है, हे विश्व, ये मेरी जो धरोहर है, मेरी प्रेम रूपी धरोहर है, जिसे मैंने खो दिया है, जिस अतृप्त प्रेम वेदना से मैं जूझ रही हूँ, वह मुझे वापस लौटा दो। मेरी करुणा हाहा खाती, मेरे अंदर का हृदय जो है वो चित्कार कर रहा है, मैं निराशा के सागर में डूब चुकी हूँ। आगे वह कहती है, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। तो हे संपूर्ण विश्व, मेरे प्रेम रूपी धरोहर मुझे वापस लौटा दो, और ये जो प्रेम स्कंदगुप्त से मैंने किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, परिणाम स्वरूप मैंने जो अपने मन की लज्जा थी वह भी मैंने गवा दी है, संसार के सामने मैंने मेरी इज्जत खो दी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस व्याख्या में वो अपने निराशा को, अपने मन की अभिलाषा को, वियोग वेदना को अभिव्यक्त कर रही है। तो बच्चों पद संख्या 3, पद संख्या 4 और 5 को हमने आज की कक्षा में समझा। अब बच्चों मान लीजिए यही आपके व्याख्या आ जाती है, तो मैं एक बार इसका व्यवस्थित व्याख्यान जो है, भावार्थ है, वो आपको समझा देती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 बिंदुओं में व्याख्या करते हैं, और आप सभी जानते हैं कि उन चारों पॉइंटों में हमें क्या लिखना होता है। तो अगर देवसेना गीत से हमारी व्याख्या आती है, चाहे वो हमारा पद फर्स्ट हो, सेकंड हो या
3 नंबर 4 या 5 का हो। हमें सप्रसंग जो है व्याख्या को देखते हुए लिखना है और आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक का अंतरा भाग 2 में छायावादी काव्य धारा के कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के गीत से अवतरित है या लिया गया है। फिर इसके बाद में नंबर 2 पर हम लिखते हैं प्रसंग। क्या लिखते हैं? प्रसंग। तो प्रसंग हमारा बच्चों व्याख्या के अनुसार बदलता जाएगा। जैसे कि प्रथम प्रसंग में वह आह वेदना मिली विदाई, वह वियोग की ही बात करती है, वेदना की बात करती है। द्वितीय पद्यांश में वह जीवन के संध्या काल में अश्रुधारा बहा रही है, रो रही है, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तीसरे पद्यांश में वह अपनी यौनावस्थाओं पर संसार की लगी कामुकता भरी दृष्टि की बात कह रही है। चतुर्थ और पंचम पद्यांश में वह अपनी निराशा की बातें कह रही है, अपने अतृप्त प्रेम के बारे में हमारे सामने अपने विचार रख रही है। तो प्रसंग हमारा व्याख्या के अनुसार बदल जाएगा। अब मान लीजिए यही व्याख्या आ जाती है तो आप लिखेंगे इसमें स्कंदगुप्त से अतृप्त प्रेम के संदर्भ में वो अपनी निराशा को, वियोग वेदना को इस पद्यांश में अभिव्यक्त कर रही है। अब लिखेंगे हम व्याख्या। तो व्याख्या बच्चों इसकी अभी हमने समझ ली, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश में देवसेना कहती है कि मैं अपने जीवन में स्कंदगुप्त से मैंने प्रेम किया, मैंने उन्हें बहुत चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप अतृप्त प्रेम के कारण, अस्वीकारे हुए प्रेम के कारण मैं वियोग वेदना रूपी झंझावात में, जीवन में निराशा रूपी प्रलय के सागर में मैं डूब चुकी हूँ। मैं एक तरीके से विरह वेदना वियोग वेदना को भोग रही हूँ और मैंने अपने जीवन में हमेशा यही चाहा कि मेरे महत्वाकांक्षाओं की जीत हो और मैंने अपनी महत्वाकांक्षाओं से, आशाओं से, उम्मीदों से हमेशा होड़ लगाई, प्रतिस्पर्धा की, किंतु मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं जीत जाती, अर्थात मुझे हार ही प्राप्त हुई। और यह हार एक तरीके से स्कंदगुप्त के अतृप्त प्रेम के रूप में वह भोग रही है। साथ ही साथ वो पंचम पद्यांश में कहती है कि हे विश्व, ये मेरी प्रेम रूपी जो धरोहर है उसे आप जो है वापस लौटा दीजिए, क्योंकि मेरे हृदय में अब करुणा का, वियोग वेदना का, विरह का सागर जो है उमड़े रहा है। और इस प्रकार वह दुख को अभिव्यक्त करती हुई अपने अतृप्त प्रेम के संदर्भ में अपने मनोव्यथाओं को, अपनी वियोग वेदना को अभिव्यक्त कर रही है। आगे आप लिखेंगे इसमें 4 नंबर पर विशेष। और आप सभी को पता है कि विशेष के जो हमारे बिंदु होते हैं वो हमारे भाषा से, शैली से, रस योजना से, छंद योजना आदि से संबंधित होते हैं। तो जैसा कि हमने प्रथम वीडियो कक्षा देखी थी उसमें हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था कि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के कवि हैं, कवि होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक हैं और इन्हें हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था, जिसमें संस्कृत भाषा के ये प्रकांड विद्वान थे। यही कारण है कि बच्चों चाहे देवसेना का गीत हो चाहे कर्णालिय का गीत हो, दोनों ही गीतों में हमें संस्कृत शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने को मिलेगा। और जब कवि बच्चों संस्कृत शब्दों का प्रयोग करता है, संस्कृत शब्दों का बाहुल्य हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कवि आधुनिक है तो आधुनिक कालीन खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लिखेंगे कि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अलंकारों की। तो बच्चों अलंकार काफ़ी सारे हैं और अलंकारों के अंतर्गत हम देखेंगे जीवन रथ।
जीवन को रथ का रूप दिया है, जीवन रथ पर वो आरूढ़ हो रही है, सवार हो रही है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, सारे में अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें प्रकृति के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त कर रही है, तो मानवीकरण अलंकार भी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार हमें मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम बच्चों रसों की बात करते हैं, तो रस में हम देखेंगे कि कहीं पर भी प्रसन्नता का भाव नहीं है, कहीं पर भी संयोगावस्था की अवस्था नहीं है। हालांकि श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग व वियोग, लेकिन यहाँ पर उसे स्कंद गुप्त का अतृप्त प्रेम ही मिला है, वियोग वेदना ही मिली है, वीर्य वेता को ही वो भोग रही है। परिणाम स्वरूप श्रृंगार का वियोग भेद जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रथम पद्यांश में भी वह कहती है आह वेदना मिली विदाई, द्वितीय पद्यांश में भी कहती है कि मैं निरंतर जीवन संध्या में छल छल आंसू नीर की तरह जल की तरह बह रहे हैं, तो वहाँ पर भी वेदना है। तीसरे पद्यांश में भी वह रो रही है, चतुर्थ पद्यांश और पंचम में भी वह कहती है करुणा हा खाती। तो हमें सारे ही पद्यांशों में वियोग वेता देखने को मिलती है, तो हमें रसों में यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस देखने को मिल रहा है। और जब हम गुणों की बात करते हैं तो गुणों के अंतर्गत हमें यहाँ पर माधुर्य गुण का प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम बच्चों पांचवा जो बिंदु निकालते हैं वो है कि शैली कैसी है। शैली तुकांत है, गेय है, साथ ही साथ लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होने के कारण भाषा में हमें लाक्षणिकता भी देखने को मिलती है, भाषा में हमें लाक्षणिकता भी देखने को मिलती है। अर्थात भाषा शैली जो है वो लाक्षणिक है, क्योंकि कवि जब लिखता है तो वो शब्द शक्तियों का प्रयोग करता है। और तीन प्रकार की हमारी शब्द शक्ति होती है, एक तो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, और तीनों ही आधार पे बच्चों शब्दों के अर्थ निकलते हैं। अभिधा के आधार पे साधारण अर्थ निकलता है, तो जब साधारण अर्थ निकलता है तो भाषा सरल सहज होती है और प्रसाद गुण होता है। कविता को अध्ययन करते ही हमें अर्थ अभिप्राय समझ में आ जाता है। लेकिन जब भाषा कठिन होती है, लक्षणात्मक होती है, लाक्षणिक होती है, तो वहाँ पर लाक्षणिक भाषा शैली हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ की जो हम देखें जयशंकर प्रसाद के इन पाठ की, चाहे वो देवसेना का गीत हो, चाहे वो कर्नेलिया का गीत हो, संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है। तो सीधे सीधे सरल शब्दों में कवि ने अपनी बात नहीं कही है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए, लक्ष्यार्थ का प्रयोग करते हुए अपनी बात कही है। तो हमें लाक्षणिक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब महत्वपूर्ण बिंदु जो हम नंबर 6 पर लेंगे वो होगा इसका निष्कर्ष या निचोड़ इस व्याख्या का। तो आप लिखेंगे इसमें अपने अतृप्त प्रेम वेदना को व्यक्त करते हुए, अपनी वियोग वेता को व्यक्त करते हुए देवसेना अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रही है। तो इस प्रकार बच्चों भाग नंबर 1, 2 और 3 इन कक्षाओं में हमने जयशंकर प्रसाद के कर्तृत्व और व्यक्तित्व के साथ साथ देवसेना का गीत जो इनके स्कंद गुप्त नाटक से लिया गया था उसे अच्छी तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इन 3 वीडियो कक्षाओं को देख करके अपने हिंदी साहित्य का एक रजिस्टर जो आपने तैयार कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आप बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और पाठ नंबर प्रथम जयशंकर प्रसाद ढालते हुए कवि का संपूर्ण परिचय अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिखते हुए इन तीनों व्याख्याओं की वीडियो कक्षा देखते हुए सह प्रसंग व्याख्या आप अच्छी तरीके से करेंगे और साथ में याद भी करेंगे।